गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 टाइम ऑफ सप्लाई। आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज का टाइम डिटरमाइन करना है। कौन से केस में? टैक्स रेट के चेंज होने पर। तो इसके लिए सेक्शन 14 अप्लाई किया जाएगा, यानी कि सेक्शन 14 में इसके लिए रूल प्रिस्क्राइब है। सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग जब भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जाएगी तो इसके टाइम को डिटरमाइन करने के लिए कुछ मैनर्स बताए गए हैं, ठीक है, जिसको फॉलो करना होगा। हाँ जी, फर्स्ट, सप्लाई इज कंप्लीटेड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो फर्स्ट कंडीशन है टैक्स रेट के चेंज होने से पहले ही जो सप्लाई है वो कंप्लीट हो गई है। सेकंड, सप्लाई इज कंप्लीटेड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, यानी कि जो सप्लाई है वो टैक्स रेट चेंज होने के बाद कंप्लीट होगी। तो फर्स्ट केस, सप्लाई इज कंप्लीटेड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, टैक्स की रेट चेंज होने से पहले ही जो सप्लाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज का जो टाइम है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? हाँ जी, ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो टैक्स की रेट है वो चेंज हुई 1/9/2018 को, ठीक है, टैक्स रेट चेंज हो गई। और जो डेट ऑफ सप्लाई है, यानी कि गुड्स या सर्विसेज की जो सप्लाई की गई वो की गई 5/8/2018 को, यानी कि जो सप्लाई है वो टैक्स रेट के चेंज होने से पहले कंप्लीट हो गई ना। तो फर्स्ट केस क्लियर भाई। फर्स्ट केस हमें बता रहा है कि टैक्स रेट तो बाद में चेंज होगी, जो कब चेंज हुई है 1/9/2018 को, बट जो सप्लाई हुई है वो कब हुई है 5/8/2018, यानी कि सप्लाई टैक्स रेट के चेंज होने से पहले कंप्लीट हो चुकी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या डिसाइड करना है? सप्लाई का टाइम डिसाइड करना है। वो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट केस भाई, इनवॉइस इशू, ठीक है, पेमेंट रिसीव, ये देखेंगे कि इनवॉइस किस डेट पे इशू किया गया और सप्लायर को पेमेंट कौन सी डेट पे रिसीव हुई। फर्स्ट केस भाई, इनवॉइस इशू किया मान लेते हैं आफ्टर चेंज। आफ्टर चेंज मतलब कि टैक्स रेट के चेंज होने के बाद, यानी कि 1/9/2018 के बाद इनवॉइस इशू किया गया। पेमेंट रिसीव हुई आफ्टर चेंज। आफ्टर चेंज मीन्स 1/9/2018, इसके बाद ही पेमेंट रिसीव हुई है। तो दोनों चीज़ें आफ्टर में हो गई ना, इनवॉइस भी बाद में इशू किया और पेमेंट भी बाद में रिसीव हुई। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। क्लियर भाई? अच्छा, अब ये समझो आप, यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होगा, टाइम ऑफ सप्लाई तो समझ आ गया कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो टैक्स की रेट कौन सी अप्लाई होगी। तो इसके लिए आप ये चेक करोगे कि आफ्टर, मतलब जो टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड हो रहा है वो आफ्टर वाली डेट है या बिफोर वाली। किसके आफ्टर या बिफोर की बात कर रहे हैं? टैक्स रेट चेंज की बात कर रहे हैं। तो अगर टाइम ऑफ सप्लाई टैक्स रेट चेंज से पहले की आती है, इट मीन्स ओल्ड टैक्स रेट अप्लाई होगी, ठीक है। और अगर टाइम ऑफ सप्लाई टैक्स रेट चेंज होने के आफ्टर की आती है तो न्यू रेट अप्लाई होगी। अब यहाँ पे दोनों ही इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही आफ्टर डेट है दोनों की, यानी कि टैक्स रेट चेंज के बाद की डेट है ना। तो हमारी जो टाइम ऑफ सप्लाई है इन दोनों में से तो अर्लियर है, बट टैक्स रेट के तो आफ्टर की है ना। तो कौन सी रेट अप्लीकेबल होगी? न्यू रेट अप्लीकेबल होगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कराती हूँ। मान लेते हैं टैक्स रेट, ठीक है, टैक्स रेट चेंज हुई 1/9/2018 को, रेट चेंज हो गई। मैं मान लेती हूँ पहले जो टैक्स रेट थी, यानी कि इस डेट से पहले जो ओल्ड टैक्स रेट थी वो थी 5%, और जो न्यू टैक्स रेट है वो है मान लेते हैं 10%, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनमें से कौन सी रेट अप्लाई होगी। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर टाइम ऑफ सप्लाई इस डेट के आफ्टर में आता है, ठीक है, टैक्स रेट की जिस डेट पे टैक्स रेट
चेंज हुई है, अगर टाइम ऑफ सप्लाई उसके आफ्टर में आता है, यानी कि 1/9/2018 के बाद की डेट आती है टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, तो कौन सी रेट अप्लाई होगी? न्यू टैक्स रेट अप्लाई होगी। क्लियर भाई? और अदर कंडीशन में 1 मिनट, और अगर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई टैक्स रेट चेंज से बिफोर की डेट आती है, बिफोर किससे? टैक्स रेट से, तो ऐसे में अगर टाइम ऑफ सप्लाई हमारी बिफोर की रेट आई किससे? टैक्स रेट की चेंज से, तो ऐसे में जो टैक्स रेट है वो कौन सी अप्लाई होगी? ओल्ड टैक्स रेट, यानी कि 5%। तो ये आप ध्यान रखोगे, बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आएगा ये। हाँ जी, तो हम यहाँ पे फर्स्ट केस कर रहे थे, इनवॉइस इशू और पेमेंट रिसीव दोनों की ही जो डेट है वो टैक्स रेट के चेंज होने के बाद की डेट है, आफ्टर चेंज। ठीक है, दोनों की डेट, तो ऐसे में जो भी अर्लियर डेट होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा, और टैक्स रेट के आफ्टर की डेट है दोनों, तो जो टाइम ऑफ सप्लाई है जनरल सी बात है वो भी आफ्टर की ही डेट होगी टैक्स रेट चेंज से। तो हमारा जो जो जीएसटी की रेट है वो कौन सी अप्लाई होगी? न्यू रेट अप्लाई होगी। सेकंड केस, इनवॉइस इशू की जो डेट है, ठीक है, वो बिफोर चेंज, यानी कि टैक्स रेट के चेंज होने से पहले इनवॉइस इशू कर दिया, मींस 1/9/2018 से पहले इनवॉइस इशू कर दिया, जबकि जो पेमेंट है, ठीक है, वो टैक्स रेट के चेंज होने के बाद रिसीव हुई, पेमेंट की डेट आफ्टर की है। तो ऐसे में जो इनवॉइस की डेट होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। क्लियर भाई? अब देखो जो इनवॉइस की डेट है वो तो कौन सी है? इनवॉइस वाले कॉलम में देखो, इनवॉइस की डेट तो कौन सी है? बिफोर चेंज। बिफोर चेंज यानी कि 1/9/2018 से पहले की है ना, तो जो टाइम ऑफ सप्लाई है हमारी वो कौन सी हो गई? टैक्स रेट चेंज होने से पहले की हो गई, तो टैक्स रेट कौन सी अप्लाई होगी? ओल्ड। भाई बिफोर में तो ओल्ड रेट थी ना, तो ओल्ड अप्लाई होगी। नेक्स्ट केस, जो इनवॉइस इशू किया वो रेट चेंज होने के बाद, आफ्टर चेंज, ठीक है, और जो पेमेंट है वो पहले रिसीव हो गई, तो इस कंडीशन में भी कौन सी रेट अप्लाई होगी? पेमेंट ऑफ रिसीव की डेट अप्लाई होगी, यानी, और पेमेंट टैक्स रेट के चेंज होने से पहले की डेट है, तो हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो टैक्स रेट के चेंज होने से पहले की डेट होगी, इसलिए क्या अप्लाई होगा? टैक्स की रेट ओल्ड टैक्स रेट अप्लाई होगी। ये अच्छे से क्लियर कब होगा? जब आप एग्जाम्पल करोगे तो एक एक बातें आपको समझ आएगी। पेशेंस रखो अभी। अब देखो जो ये नीचे डिटेल है ना, यही केस बार बार रिपीट कर रखे हैं, इसको मैं पहले आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, फिर हम नेक्स्ट केस करेंगे। हाँ जी, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए, सप्लाई इज कंप्लीटेड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो अभी अभी हम 3 केस स्टडी करके आए हैं, ठीक है। हाँ जी, टैक्स रेट चेंज हुई मान लेते हैं 1/9/2018 को, और जो हमारी ओल्ड टैक्स रेट थी, यानी कि 1/9/2018 से पहले टैक्स की रेट थी 5%, और चेंज होने के बाद जो न्यू टैक्स रेट है वो है 12%। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेते हैं, सर्विस सप्लाई की कौन सी डेट पे? 27/8/2018, ठीक है। सेकंड केस में 25/8/2018, थर्ड केस में 27/8/2018। तो ये हम एग्जाम्पल इस तरीके से लेंगे कि जो सप्लाई है वो कंप्लीट होनी चाहिए किससे? टैक्स रेट के चेंज होने से पहले, यानी कि 1/9/2018 से पहले की आप कोई भी डेट ले सकते हैं। तो आप तीनों केस में चेक करेंगे, मैंने क्या लिया है, कौन सा मंथ लिया है? 8/8/8 तीनों केसेस में। तो बिफोर हो गया ना, सप्लाई कंप्लीट हो गई ना टैक्स रेट के चेंज होने से पहले। हाँ जी, अब इसमें क्या चेक करोगे? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट दोनों को कंपेयर करके क्या कैलकुलेट करेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट केस में देखिए, इनवॉइस इशू किया 5/9/2018 को, और जो पेमेंट है वो रिसीव हुई 7/9/2018 को। ये दोनों डेट आप किससे कंपेयर करोगे? टैक्स रेट, जिस डेट पे टैक्स रेट चेंज हुई है उससे कंपेयर करोगे। 1/9/2018 को चेंज हुई है ना। इनवॉइस कब इशू किया? 5/9/2018, यानी कि 1 के बाद किया ना, ठीक है, तो आफ्टर चेंज। क्लियर भाई? और जो पेमेंट है वो किस डेट पे हुई? 7/9/2018, तो ये भी रेट चेंज होने के बाद रिसीव हुई है ना, तो दोनों ही डेट आफ्टर की हो गई।
ठीक है। तो इस केसेस में इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वो हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये क्लियर, विच एवर इज अर्लियर वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से अर्लियर डेट कौन सी है, 5/9/2018। तो ये हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो गई। अब 5/9/2018, 1/9/2018 से तो टैक्स की कौन सी रेट अप्लाई हो गई, न्यू अप्लाई हो गई ना। ठीक है, तो 5/9/2018 का मतलब कौन सी रेट अप्लाई होगी, यहाँ पे न्यू रेट अप्लाई होगी। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो इस टाइम पीरियड से कि आफ्टर चेंज यानी कि टैक्स रेट चेंज होने के बाद इनवॉइस इशू किया, बाद में ही पेमेंट मिली है। टाइम ऑफ सप्लाई का जो टाइम पीरियड है वो भी टैक्स रेट चेंज होने के बाद का है, तो न्यू रेट अप्लाई होगी। सेकंड केस देखिए, इनवॉइस इशू किया 25/8/2018, यानी कि टैक्स रेट के चेंज होने से पहले, तो बिफोर चेंज, और जो पेमेंट है वो कब रिसीव हुई, 7/9/2018, यानी कि टैक्स रेट चेंज होने के बाद। तो इस केस में इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो अर्लियर डेट कौन सी है, 25/8/2018। अब 25/8/2018 के नीचे जो हमने मेंशन किया है वो ध्यान से समझो, बिफोर चेंज। 25/8/2018 जिस डेट पे इनवॉइस इशू किया है वो तो टैक्स रेट चेंज होने से पहले की डेट है ना, और ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है, बिफोर चेंज वाली डेट। ठीक है, तो यहाँ पे रेट कौन सी अप्लाई होगी, ओल्ड। क्लियर भाई, क्योंकि जो 25/8/2018 है वो किस में लाई करती है, बिफोर चेंज में लाई करती है ना, चेंज तो बाद में हुई है रेट। थर्ड केस देखिए, इनवॉइस इशू किया 8/9/2018, 8/9/2018 का मतलब टैक्स रेट चेंज होने के बाद, और जो पेमेंट है वो कब रिसीव हुई, 31/8/2018, यानी कि टैक्स रेट के चेंज होने से पहले। तो इन दोनों में से कौन सी अर्लियर डेट है, 31/8/2018, यानी कि डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, और ये तो बिफोर चेंज है, मतलब टैक्स रेट के चेंज होने से पहले का टाइम पीरियड है ना, और यही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है। तो ऐसे में कौन सी टैक्स रेट अप्लाई होगी, ओल्ड। तो बिफोर के केस में जब टाइम ऑफ सप्लाई बिफोर चेंज आता है तो ओल्ड रेट अप्लाई होगी। ठीक है, और आफ्टर चेंज आता है तो न्यू रेट अप्लाई होगी। हाँ जी, टैक्स रेट के चेंज होने पर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज का टाइम डिटरमाइन करने के लिए जो हम सेक्शन 14 यूज कर रहे थे उसका बी पार्ट, सप्लाई इज कंप्लीटेड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, ये मेन केस रहेगा हमारा, ध्यान रखोगे। टैक्स रेट पहले चेंज हो गई बट जो सप्लाई है वो उसके बाद में कंप्लीट हुई। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि टैक्स रेट चेंज हुई 1/9/2018 को। ठीक है, और जो सप्लाई की डेट है वो है 10/10/2018। भाई टैक्स रेट तो पहले चेंज हो गई, कौन से महीने में, 9वें महीने के अंदर, बट सप्लाई कब हुई, 10वें महीने के अंदर। तो ये बात क्लियर, केस क्लियर भाई, कि टैक्स रेट पहले चेंज हो गई बट सप्लाई उसके आफ्टर में कंप्लीट हुई है। तो उस टाइम देखिए टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे। केस फर्स्ट, चेक करेंगे इनवॉइस कब इशू किया, पेमेंट किस डेट पे रिसीव हुई, फिर उसके अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई, फिर टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या डिसाइड होगा, टैक्स की रेट डिसाइड होगी कि न्यू रेट अप्लाई होगी या ओल्ड रेट अप्लाई होगी। फर्स्ट केस की बात कर रही हूँ मैं, इनवॉइस इशू किया, ठीक है, टैक्स रेट के चेंज होने से पहले, बिफोर चेंज का मतलब क्लियर, बिफोर चेंज किससे पहले देखेंगे, टैक्स रेट के चेंज होने से पहले इनवॉइस इशू कर दिया। पेमेंट रिसीव हुई आफ्टर चेंज, यानी कि टैक्स रेट के चेंज होने के बाद पेमेंट रिसीव हुई। तो ऐसी कंडीशन में जो डेट ऑफ पेमेंट है वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। ध्यान रखोगे यहाँ पे अर्लीस्ट डेट नहीं लेनी जब सप्लाई हमारी आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद कंप्लीट हो रही है। तो ऐसे केसेस में अर्लीस्ट डेट नहीं लेनी टाइम ऑफ सप्लाई के लिए। कौन सी डेट लेंगे, अगर बिफोर और आफ्टर का केस है तो आफ्टर वाली डेट लेंगे। अगर दोनों ही बिफोर के केस है, यानी कि इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही हमारे बिफोर के केस हैं, तो फिर अर्लियर देखेंगे। तो फर्स्ट केस में देखो, एक तो जो इनवॉइस इशू है वो तो बिफोर है, ठीक है, बट जो पेमेंट रिसीव है वो आफ्टर है। तो जब बिफोर और आफ्टर हो तो आफ्टर वाला केस लेना है। तो यहाँ से जो टाइम ऑफ सप्लाई है आफ्टर चेंज का मतलब कौन सा टाइम पीरियड होगा, पेमेंट रिसीव की डेट होगी। ठीक है, अब आफ्टर चेंज है यानी कि टैक्स रेट के चेंज होने के बाद का टाइम पीरियड टाइम ऑफ सप्लाई है, तो कौन सी टैक्स रेट अप्लाई होगी, न्यू। सेकंड केस, इनवॉइस इशू किया टैक्स रेट के चेंज होने से पहले
और पेमेंट भी बिफोर चेंज, टैक्स रेट के चेंज होने से पहले ही मिल गई। अब दोनों बिफोर के हैं तो ऐसे में इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब दोनों ही बिफोर हैं, चाहे कोई सी भी डेट टाइम ऑफ सप्लाई आ जाए, तो यहाँ से टैक्स रेट कौन सी यूज होगी, बिफोर का मतलब ओल्ड रेट। नेक्स्ट केस, इनवॉइस इशू किया टैक्स रेट चेंज होने के आफ्टर में, ठीक है, आफ्टर चेंज का मतलब टैक्स रेट चेंज हो गई, उसके बाद में इनवॉइस इशू किया और पेमेंट बिफोर में रिसीव हो गई। तो इस केस में एक तो आफ्टर का केस है, एक बिफोर का, तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो आफ्टर वाला केस होगा, अर्लियर डेट नहीं देखेंगे। तो कौन सा हो जाएगा, इनवॉइस की डेट, ठीक है। और इनवॉइस की डेट देखो, आफ्टर चेंज का मतलब टैक्स रेट चेंज होने के बाद की डेट है ना, तो यहाँ पे जो हमारी टैक्स की रेट है वो कौन सी अप्लाई होगी, न्यू रेट अप्लाई होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो तब क्लियर होगा। हाँ जी, देखिए जो भी अभी हम टॉपिक करके आए हैं, सप्लाई इज कंप्लीटेड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, टैक्स रेट के चेंज होने के बाद जब सप्लाई कंप्लीट होगी तो उस कंडीशन में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा और टैक्स की रेट कौन सी अप्लाई होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट ले रहे हैं हम डेट ऑफ सप्लाई, ठीक है, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो टैक्स की रेट ध्यान में रख के चलो, टैक्स रेट चेंज मैं मान के चल रही हूँ वही 1/9/2018, मतलब इस डेट पे टैक्स की रेट चेंज हो गई। इससे पहले कौन सी टैक्स रेट थी, 5%, ठीक है, और चेंज होने के बाद यानी कि 1/9/2018 के बाद कौन सी अप्लाई हो गई, 12%। तो बिफोर चेंज 5%, आफ्टर चेंज 12%। तो यहाँ पे जो डेट ऑफ सप्लाई लेंगे सर्विस की वो सभी कौन सी लेंगे भाई, जो सप्लाई है वो कब कंप्लीट हो रही है, आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, यानी कि 1/9/2018 के बाद वाला टाइम पीरियड लेंगे। तो ये क्लियर तीनों केसेस में, 5/9/2018, 5/9/2018, 5/9/2018। तो यहाँ पे आप कोई सी भी डेट ले सकते हो, बस क्या ध्यान रखोगे, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, यानी कि 1/9/2018 के बाद की डेट होनी चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे अब डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। फर्स्ट केस में देखो, इनवॉइस कौन सी डेट पे इशू किया, 28/8/2018 और पेमेंट 31/8/2018, यानी कि कौन सा महीना है, 8वां, और चेंज कौन से में हुआ है, 1/9/2018। तो जो दोनों ही हैं वो टैक्स रेट चेंज से पहले के टाइम पीरियड है ना, डेट ऑफ इनवॉइस भी और डेट ऑफ पेमेंट भी। तो मैं ये लिख सकती हूँ बिफोर चेंज, और दोनों ही केसेस में बिफोर है, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा। तो अर्लियर टाइम कौन सा है इनमें से, डेट ऑफ इनवॉइस यानी कि 28/8/2018, और बिफोर में रेट कौन सी अप्लाई होगी, ओल्ड, ठीक है। ये अपने माइंड में पहले ही डाल दो, बिफोर का मतलब ओल्ड रेट अप्लाई होगी, आफ्टर का मतलब न्यू रेट अप्लाई होगी। सेकेंड केस भाई, डेट ऑफ इनवॉइस 5/9/2018, बट टैक्स रेट कौन सी चेंज पे, कौन सी डेट पे चेंज हुआ, 1/9/2018, यानी कि आफ्टर चेंज है। बट डेट ऑफ पेमेंट देखो 31/8/2018, यानी कि 1/9/2018 से पहले, तो बिफोर चेंज। और जब मैंने ये बताया था सप्लाई इज कंप्लीटेड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो इस कंडीशन में जब डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट आफ्टर और बिफोर के केस में से कौन सा लेंगे, आफ्टर वाला लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आफ्टर का केस कौन सा है, डेट ऑफ इनवॉइस, यानी कि 5/9/2018, ये क्या होगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। आफ्टर मीन्स कौन सी रेट अप्लाई हो जाएगी, न्यू रेट। नेक्स्ट है 31/8/2018 को इनवॉइस इशू किया, 8/9/2018 को पेमेंट की। तो दोनों टाइम पीरियड देखो, 31/8/2018 का मतलब बिफोर चेंज, भाई टैक्स रेट के चेंज होने से पहले का टाइम पीरियड है, और पेमेंट कब रिसीव हुई, 8/9/2018, यानी कि टैक्स रेट के चेंज होने से बाद का टाइम पीरियड है, तो आफ्टर चेंज। अब एक तो बिफोर चेंज का केस है, एक आफ्टर का, तो दोनों में से कौन सी डेट टाइम ऑफ सप्लाई होगी, आफ्टर वाली, यानी कि डेट ऑफ पेमेंट, यानी कि 8/9/2018। अब आफ्टर चेंज हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है, तो टैक्स की रेट कौन सी रहेगी, न्यू। क्लियर भाई। हाँ जी, ये एग्जाम्पल मैंने टॉपिक के साथ साथ कवर करा दिया है। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केस, ठीक है। द रेट ऑफ CGST हैज़ बीन इंक्रीज टू 12%, यानी कि 1/9/2018 को जो टैक्स की रेट है पहले कितनी थी, 5%, इंक्रीज होके कितनी हो गई, 12%। तो यहाँ पे जो ओल्ड टैक्स रेट है वो कितनी, 5%, न्यू टैक्स रेट कितनी, 12%, ठीक है।
और टैक्स रेट चेंज होने का टाइम पीरियड कौन सा, 1/9/2018। और यहाँ पे डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के टाइम पीरियड दे रखे हैं, डेट ऑफ इनवॉइस के और डेट ऑफ पेमेंट के। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, जो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है ना, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो थियरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक तो वो टाइम पीरियड जिसमें सर्विस कंप्लीट हो रही है टैक्स रेट के चेंज होने से पहले, और एक वो केस जिसमें सर्विसेज की सप्लाई कंप्लीट हो रही है टैक्स रेट के चेंज होने के बाद, यानी कि 1/9/2018 से पहले का टाइम पीरियड अलग से और 1/9/2018 के बाद का टाइम पीरियड अलग से, जो भी अभी मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया है। तो देखो चेंज कब हुआ, 1/9/2018 को चेंज हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ देखो इससे पहले की डेट कौन कौन सी है, 27/8/2018, 25/8/2018, 27/8/2018। तो ये तीनों ही कौन सा केस हो गया इन तीनों कंडीशन में, ये ऊपर है भाई, 1 2 3 तीन केस ले रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इन तीनों केसेस में जो सप्लाई है वो कंप्लीट हो गई टैक्स रेट के चेंज होने से पहले, वो रूल अप्लाई कर देंगे। नीचे के तीनों केस देखो 4, 5 और 6, 5/9/2018, 5/9/2018, 5/9/2018, और टैक्स रेट कब चेंज हुई, 1/9/2018। तो इसके बाद की डेट है ना तीनों, यानी कि सप्लाई इज कंप्लीटेड आफ्टर, टैक्स रेट के चेंज होने के बाद सप्लाई कंप्लीट हुई है। तो दो केस हो गए, दोनों को सोल्व कर देंगे, जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी, जो मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल करवाया है उसका सेकंड मेथड सोल्व करने का। आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। आप मेजॉरिटी देखोगे, आप ओल्ड टैक्स रेट और न्यू टैक्स रेट दोनों की मेजॉरिटी देखोगे और उसके अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई और टैक्स रेट डिसाइड करेंगे, ठीक है। देखो क्या रूल होगा हमारा, अगर सप्लाई और इनवॉइस, एस मीन्स सप्लाई, आई मीन्स इनवॉइस, अगर सप्लाई और इनवॉइस की मेजॉरिटी है तो जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो डेट ऑफ इनवॉइस होगा। क्लियर, मैं रिपीट कर रही हूँ, दोबारा ध्यान देना। अगर मेजॉरिटी में सप्लाई और इनवॉइस है तो जो डेट ऑफ इनवॉइस है वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। सेकंड केस, अगर मेजॉरिटी में सप्लाई और पेमेंट है, पी का मतलब पेमेंट, सप्लाई और पेमेंट है तो जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, DOP मीन्स डेट ऑफ पेमेंट। थर्ड केस, अगर मेजॉरिटी में इनवॉइस और पेमेंट है, ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। देखो कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। फोकस किस पे रख के चलोगे, टैक्स रेट चेंज, कि टैक्स की जो रेट है वो कौन सी डेट पे चेंज हुई, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बेस का काम करेगा। तो कब चेंज हुई है, 1/9/2018। तो बस आपको इनमें से ये डिसाइड करना है कि डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, ये तीनों, इन तीनों की जो डेट है वो 1/9/2018 से पहले की है या इसके बाद की है, यानी कि इसके बिफोर की है या इसके आफ्टर की, ठीक है। यहाँ बता रही हूँ, अगर बिफोर की है तो इट मीन्स ओल्ड टैक्स रेट अप्लाई होंगी, ठीक है, और अगर आफ्टर की हैं तो इट मीन्स न्यू टैक्स रेट अप्लाई होंगी। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे जो बेस का काम है वो कौन करेगा, टैक्स रेट चेंज काम करेगा, इसके अकॉर्डिंग मेजॉरिटी देंगे। तो देखो 27/8/2018, 1/9/2018 से बिफोर की डेट है, पहले की, ठीक है, और बिफोर की डेट है तो इस इट मीन्स ओल्ड टैक्स रेट अप्लाई होगी, तो मैं ओ से डिनोट कर रही हूँ। 5/9/2018, 1/9/2018 से आफ्टर की डेट है, ठीक है, तो मैं न्यू टैक्स रेट को एन से डिनोट कर रही हूँ। ऐसे ही 7/9/2018, 1/9/2018 के बाद की डेट है ना आफ्टर की, तो न्यू टैक्स रेट अप्लाई होगी। तो यहाँ देखो ओ एन एन, मेजॉरिटी किसकी है, एन की मेजॉरिटी है ना। अब एन एन किस में आया है, इनवॉइस में और पेमेंट में। तो यहाँ पे इनवॉइस और पेमेंट की मेजॉरिटी है। ऊपर देखो इनवॉइस और पेमेंट, थर्ड केस है हमारा इनवॉइस और पेमेंट। जब इनवॉइस और पेमेंट की मेजॉरिटी हो तो टाइम ऑफ सप्लाई दोनों में से जो अर्लियर डेट होगी, तो इनमें से अर्लियर डेट कौन सी है, 5/9/2018 या 7/9/2018, तो 5/9/2018। तो टाइम ऑफ सप्लाई हमारी कौन सी डेट हो जाएगी, 5, ठीक है, ये कंप्लीट लिख लेना आप।
अच्छा, ये पहले ही मेंशन कर दिया न्यू, यानी कि टैक्स रेट कौन सी अप्लाई होगी, न्यू। नेक्स्ट केस देखिए 25/8/2018, 1/9/2018 से पहले यानी कि ओल्ड टैक्स रेट तो मैं ओ से डिनोट कर दूंगी, 25/8/2018 ये भी इससे पहले तो मैं ओ से डिनोट करूंगी। 7/9/2018 टैक्स रेट चेंज होने के बाद यानी कि न्यू टैक्स रेट, तो मेजोरिटी देखो किसकी है, ओ की मेजोरिटी है ना, ठीक है। तो ये किस में है, टाइम ऑफ सप्लाई में और डेट ऑफ इनवॉइस में। तो सप्लाई और इनवॉइस देखो कौन से केस में है, सेकंड है ना, सप्लाई सॉरी फर्स्ट केस सप्लाई और इनवॉइस। तो टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी डेट रहेगी, डेट ऑफ इनवॉइस। तो डेट ऑफ इनवॉइस मेरा कौन सा हुआ, 25/8/2018। तो सेकंड केस में मेरी डेट कौन सी हो गई, 25/8/2018। कौन सी टैक्स रेट अप्लाई हो जाएगी, ओल्ड। ठीक है, ऐसे ही आप जो अदर केसेज हैं ये सोल्व कर लेना। कुछ भी ना समझ आए तो नेक्स्ट क्लास में भाई बता दे।